नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर। दरअसल ईडी ने कार्रवाई की है और चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में तड़के सुबह से बड़ा भूचाल तब आया जब ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सुबह छापा मारा और 6 घंटे चली छापेमारी के बाद पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद ईडी की इस कार्रवाई का भूपेश बघेल का गुस्सा इस पर फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी शाह का साजिश का यह तोहफा है जो ताउम्र याद रहेगा। दरअसल तड़के सुबह 3 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा और घर के अंदर गहन जांच शुरू की। टीम के साथ सीआरपीएफ के जवानों की भारी तैनाती की गई है। यह कार्रवाई अब भी जारी है और राज्य की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर रायपुर ईडी विशेष कोर्ट में पेश किया। ईडी की इस कार्रवाई की खबर फैलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भिलाई 3 स्थित बघेल निवास के बाहर जुट गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर मेरे सलाहकारों और ओएसडी के यहाँ रेड हुई थी और आज मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी आई है। ईडी की रेड पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि तमनार में अनैतिक, असंवैधानिक वैसा कानून के विरोध में स्थगन लाया। इसके अलावा और भी कई आरोप लगाए। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ईडी सेंट्रल की एजेंसी है, वही सब कुछ बताएगी, कांग्रेसी किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। बहरहाल भूपेश बघेल ने साफ कहा कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। चुनावी माहौल में इस छापेमारी ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ये भ्रष्टाचार पर वार है या विपक्ष की आवाज दबाने की तैयारी? क्या ये सिर्फ एक जांच है या आने वाले चुनावों की रणनीति का हिस्सा? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। चैतन्य का आज जन्मदिन है। आज वहाँ सवेरे सवेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया और हम लोगों को यहाँ डर पैदा करने के लिए छापा मारे की कार्रवाई हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि चैतन्य को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। हाँ, मैंने सुना है। ईडी का अपना मसला है, ईडी की अपनी जांच है। हाँ, परंतु शराब का घोटाला यहाँ हुआ था, यहाँ का कॉन्सेप्ट अन्य प्रदेशों में भी पहुँचाया गया था, दिल्ली, झारखंड, हम जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा जिसके कारण ईडी आई। नहीं, मेरा इनसे यही कहना है कि देश की बड़ी संस्थाओं के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने से देश का तंत्र कमजोर होता है। वो दिन याद कर लें जब इलेक्शन कमीशन से इन्होंने क्या क्या काम कराए थे। वो दिन याद कर लें 1977 का 75 का जब आपातकाल लगा था, किस आधार पर लगा था। वो दिन याद कर लें जब इलेक्शन कमीशन को जानता भी नहीं था कोई। आज आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले कोई जानता भी नहीं था ऐसा कोई होता है संस्था। इस स्थिति में इलेक्शन कमीशन रहा है आज संवैधानिक तौर पर स्वतंत्र संगठन के विभाग के माध्यम से। तो शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा एकदम बढ़ गया है और तापमान गर्म है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं मिनी पांडे जी, प्रवक्ता है भाजपा की, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मिनी जी, जिस प्रकार से ये जो कार्रवाई हो रही है, ईडी हालांकि सेंट्रल की जांच एजेंसी है, लेकिन इसको लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, उन्हें डराने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
भावनापूर्व या इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो अपनी इनपुट के आधार पर कार्रवाई करती है। देखिए आज कोर्ट में लखमा जी की भी बढ़ा दिया गया, उनको भी जमानत नहीं मिला, और भूपेश बघेल के पुत्र हैं जो उनके ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त साक्ष्य है, जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट से देखिए 5 दिन के रिमांड पे चले गए। तो ये निराधार बातें हैं कि हम आवाज दबा रहे हैं, उनको तो पूरा अधिकार है, वो सदन में देखते हैं अभी किस तरीके से वो गर्भगृह में जाकर के अपनी आवाज बुलंद की और सदन को बर्खास्त किया गया। तो कहीं से भी आवाज नहीं दबाया जा रहा है। जो घोटाले हुए हैं, करप्शन हुए हैं, घोटाले के तार जहां जहां जुड़े हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और इनको विश्वास करना चाहिए, इनको कानून व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। अगर निर्दोष होंगे तो वो बरी हो जाएंगे और अगर वो उसमें लिप्त होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इन सब चीजों को कानून पे और जांच एजेंसियों पे छोड़ देना चाहिए। कोई भी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए तो काम नहीं कर सकती है। कहीं पे कुछ हुआ है जिसके चलते कार्रवाई हो रही है, तो कांग्रेस को कानून देश के संविधान पे विश्वास रखना चाहिए। जिस संविधान की वो बातें करते, जिस संविधान की प्रति लेकर के वो घूमते, उस संविधान पे विश्वास रखें, उस कानून व्यवस्था पे विश्वास रखें। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, जो दोषी नहीं होगा वो दोष मुक्त हो जाएगा। ठीक है मिनी जी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा और ईडी अपनी कार्रवाई करे, ठीक है। लेकिन ईडी की टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगी? जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था तब ईडी ने उनके सहयोगी और ओएसडी के घरों पर छापेमारी की, और आज भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन है चैतन्य का, तब छापेमारी की गई। इस कार्रवाई और इस टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए कोइंसिडेंस है ये, ऐसा कुछ देख करके तो किया नहीं जाता। अब ये ईडी का क्या है, किस आधार पे किया, ये उनकी एक्टिविटीज है करके, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिख करके किया जाता कि आज बर्थडे है तो आज गिरफ्तारी करें। ये तो कोई एक्सीडेंट है। उनको जिस हिसाब से जैसा उनको हुआ, ईडी को लगा कि हाँ आज इनको हम कर सकते हैं अरेस्ट, पर्याप्त तो उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो गई होगी, पर्याप्त उनके पास एविडेंस या प्रूफ होंगे, जिसके आधार पर ईडी इस तरह की कार्रवाई की है आज। मिनी जी, आप कह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जैसा तोहफा मोदी और शाह दे सकते थे उन्होंने दिया है, जिस अंदाज में दिया है, और इसको हमेशा याद रखा जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। श्रुति जी, ईडी ने गिरफ्तारी की है चैतन्य बघेल की, गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर वे निर्दोष होंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर इतना हो हल्ला क्यों है? और देखिए अभिजीत जी, हो हल्ला नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है जिस पर सभी कांग्रेस परिवार जो है एकजुट मिलकर के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसमें हो हल्ला की तो बात ही नहीं है। देखिए पूरी जनता देख रही है कि किस प्रकार से पिछले 1.5 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करते आ रही। इनके हिसाब से विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारी हैं, विपक्ष के लोग ही अधर्मी हैं। मतलब अगर जितने गलत लोग हैं तो सब विपक्ष के लोग हैं, ये लोग तो बिल्कुल दूध के धुले। आज तक के मैं पूछना चाहती हूँ इस डिबेट के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर, उनके नेताओं के घर कभी ईडी सीबीआई क्यों नहीं गई? क्या वो लोग इतने पाक साफ है क्या? और फिर दूसरी बात कि इसके पहले आपने कहा भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पर एक बार उनके घर ईडी सीबीआई ने दस्तक दी थी, अभी उनके बेटे के जन्मदिन के अवसर पर। तो ऐसे मुख्य अवसरों पर और मतलब इस प्रकार से ईडी सीबीआई का जाना, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की इनकी मतलब ऐसा लगता है कि प्री प्लानिंग के तहत ही सब कुछ किया गया है, पूर्व में प्लानिंग के तहत। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि देखिए जो चैतन्य बघेल जी है, हम सभी उनके स्वभाव से वाकिफ हैं कि बहुत सीधे और सरल इंसान है वो, है ना। और राजनीति में कभी भी उन्होंने इन्वॉल्व नहीं हुए, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो, और कहीं भी इन सब चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन बिना किसी बात के सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए पहले भूपेश बघेल जी को प्रताड़ित किया गया। उस जांच का आज तक के साक्ष्य आप प्रस्तुत नहीं कर पाए, उनको आप दोषी साबित नहीं कर पाए, तो अब आप उनको फिर प्रताड़ित करने के लिए आप उनके बेटे तक पहुंच गए। और कहीं ना कहीं ये भी है कि लगातार विपक्ष जो आवाज उठा रही है केंद्र सरकार की गलत नीतियों पर, राज्य सरकार की गलत नीतियों पर, और किस प्रकार से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं उस पर, किस प्रकार से वनों की कटाई हो रही है उस पर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के इनकी आवाज को दबाने का ये प्रयास है कि इस प्रकार की हरकतें, कायराना हरकतें करके लेकिन ये शराब घोटाले मामलों को लेकर जांच तो लंबे समय से चल रही है ना, ये आज का कोई केस तो है नहीं है। प्रस्तुत करिए ना
अभिजीत जी, बिल्कुल जांच चल रही, तो आप साक्ष्य प्रस्तुत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप ये साबित क्यों नहीं कर पा रहे कि दोषी कौन है? आप साबित कर दीजिए ना, उसके बाद फिर तो सजा हो ही जाएगी उसको। लेकिन सिर्फ बार बार ईडी सीबीआई भेज करके लोगों की इमेज के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, तो छत्तीसगढ़ की जनता भी तो सब कुछ देख ही रही है ना। इनको इनके स्वयं के कार्यकाल में कोई खामी नजर नहीं आती है। इनके कार्यकाल में भी देख लीजिए, राजनांदगांव में पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, एक मतलब जो एक व्यक्ति था जिसने पुलिस भर्ती में जिसने भाग लिया था, उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे कई घोटाले अब इनकी सरकार में हो गए, तो उन्हें इस चीज का कोई भान नहीं है। ये पीछे पड़े रहेंगे दूसरों के। अभी वर्तमान में हुआ है पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर के एग्जाम में किस प्रकार का स्कैम हुआ है। तो इन सब चीजों, ये सब चीजें नजर इनको नहीं आएंगी। इनको नजर आएंगे कि विपक्ष के लोगों को हम कैसे प्रताड़ित करें और कैसे डरा धमकाकर हम उनको सच बोलने से रोकें। अच्छा श्रुति जी, एक छोटी सी बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी जिस प्रकार से जो कार्रवाई पूरी ईडी ने की है, तो रिमांड पर लिया गया है चैतन्य को, उनसे पूछताछ की जाएगी, उन्हें दोषी करार थोड़ी दे दिया गया है, अभी तो सिर्फ पूछताछ जारी है ना। जी बिल्कुल सही कहा अभिजीत जी आपने। देखिए, सांच को आंच नहीं, सही कहा है आपने कि उनको दोषी तो वो अभी करार हुए नहीं है और होंगे भी नहीं। लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही बार बार बिना किसी सबूत के, आप बताइए कि बिना किसी सबूत के मेरे घर ईडी सीबीआई आ जाएगी और आकर के फिर इस प्रकार की हरकतें करेंगी, मेरे पीछे मेरे पूरे घर वाले परेशान होंगे, तो ये कहाँ तक सही है? उसी प्रकार से आप उनके घर का भी हाल देख लीजिए। कितने ही बड़े मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना सही है, तो वो भी एक आम इंसान ना। तो भाई तकलीफ तो लोगों को होती है और उसी चीज को लेकर के पूरी पार्टी जो है उनके साथ है, क्योंकि हमको पता है कि वो गलत नहीं है। अगर गलत होते तो शायद कार्यकर्ता भी बोलते कि नहीं, इन्होंने गलत किया, हमारा तो कुछ उद्धार हुआ नहीं, इन्होंने गलत किया, ये कमाए, ये जाने, हम भी ऐसा बोल देते। बार बार कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो शराब का घोटाला हुआ है, ये भूपेश बघेल सरकार के दौरान का घोटाला है, जिसको लेकर उनसे जुड़े सहयोगियों से भी लगातार पूछताछ की गई है और उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा जेल में है। उन पर यह आरोप है कि वे हर महीने 2 करोड़ रुपए उनको दिए जाते थे, वे लेते थे इस पूरे मामले को लेकर। चलिए, मैं इस बात पे आपसे लौटूंगा, जवाब भी लूंगा। मिनी पांडे जी, अभी आपने सुना कि जिस प्रकार से ये जो पूरी यानी कि कार्रवाई चल रही है, ये विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है ताकि वो आवाज ना उठा पाए अपनी, और डरा धमकाकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। नहीं देखिए, कुछ भी नहीं है। बार बार ये बोलती हैं कि जो अभी बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, तो उद्योगपति तो जो कांग्रेस की सरकार थी तब अडानी को यहाँ पर उसमें कोयला खदान के लिए दिया गया था। और कांग्रेस शासित देखिए जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर से आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से उनका एग्रीमेंट है और वो काम कर रहे हैं। तो ये जब सत्ता में रहते हैं तो उस चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, विपक्ष में आते हैं तो उसके विरोध में आवाज उठाते हैं, तो ये गलत है। और देखिए, भाजपा की कार्यकर्ता या कांग्रेस की करप्शन जहाँ भी हो रहा है, आज भाजपा के शासनकाल में भी अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो भाजपा उसके खिलाफ तुरंत जांच एजेंसी बैठाती है, तुरंत दोषियों को सजा देने का काम कर रही। किसी भी ऐसे किसी भी घोटाले को या किसी भी ऐसे गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहा। अगर कहीं से कोई कंप्लेन आता है तो जांच तुरंत कमेटी बैठा के जांच किया जाता है, दोषियों पे कार्रवाई किया जाता है। 2 साल में देखिए जितने भी ऐसे करप्शन या घोटाले या अनियमितता आई है भाजपा के सरकार। मिनी जी, अभी कुछ देर पहले श्रुति जी कह रही थी कि भूपेश बघेल को इस पूरे मामले को लेकर कई बार उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसे साक्ष्य तो प्रस्तुत नहीं किया सके ना कि जो ये कहते कि वो दोषी है। देखिए, आप एक चीज बताइए, कांग्रेस शासनकाल में इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ कि नहीं? हम तो 2000 करोड़ कितना, अभी तो ईडी नया आंकड़ा दे रही है कि इतना ज्यादा घोटाला हुआ है। तो ईडी के पास सबूत है, साक्ष्य है, घोटाला हुआ है, ये तो एक्सेप्ट हो रहा है। नकली शराब सरकारी दुकान से बेचा गया है, ये भी सही है। इनके कांग्रेसी कार्यालय बने हैं, बंगला बने हैं, ये भी सही है। तो कांग्रेस जांच इसमें जैसे ही आएगा, अभी तो जांच चल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उनको भी ईडी सीबीआई लेके गई थी, उनसे भी पूछताछ की थी। तो ये तो एक प्रक्रिया है। अगर वो निर्दोष है, कुछ निराधार बातें होंगी तो वो छूट जाएंगे, तो प्रक्रिया है। और अगर भाजपा का भी तो ये भी स्वतंत्र है। अगर इनको लगता है कि नहीं कि सिर्फ कांग्रेसियों पे ही कार्रवाई होती है, भाजपा पे, किसी भाजपा के नेताओं पे, तो भाजपा का कोई नेता, कोई मंत्री इस तरह की घोटालों में संलिप्त नहीं है। और अगर इनको लगता है तो ये स्वतंत्र है, ये भी जांच करा सकते हैं। इनके शासनकाल में भी, पर इन्होंने चीजों को दबाया जिसके चलते आज इतने बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। तो ये तर्कसंगत बात ही नहीं है कि भाजपा के नेताओं पे नहीं, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पे ही हो रहा है कार्रवाई। घोटाले जहां भी हुए, करप्शन जहां भी हुए, वहां पे जांच हो रही है और इनको जांच एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए।
बताइए श्रुति जी, क्या कहेंगे? जी बहुत आश्चर्य होता है ऐसा मतलब स्टेटमेंट्स उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का। मैंने वही कहा ना अभिजीत जी कि इनके हिसाब से ये लोग एकदम मतलब गंगा जल के जैसे पवित्र हैं, और जो विपक्षी पार्टी में अगर है तो वो बिल्कुल गलत है। और अगर यही भूपेश बघेल जी, यही श्रुति शुक्ला अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो हम बिल्कुल एकदम पाक साफ हो जाएंगे। आप देखिएगा, मैं डिबेट के माध्यम से 100% की बात कर रही हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना जो है ना, उनका ये रवैया रहा है कि किस प्रकार से विपक्ष के लोगों को डरा धमका करके उन पर प्रेशर बनाया जाए। देखिए जितनी जांच एजेंसियां, जितनी ईडी, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, सबको तो इन्होंने खरीद मिनी जी बात पूरी करने दीजिए। मिनी जी मैं आपके पास लौटूंगा, पहले श्रुति जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, पहले श्रुति जी को बात अपनी पूरी करने दीजिए। श्रुति जी, है ना, वही मैं कह रही हूँ कि देखिए सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार से करा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखना चाहिए। भाई डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है, बहुत अच्छा सत्ता का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं कि जितनी जांच एजेंसियां हैं उनको अपने इशारों पर नचाते हैं, है ना। जितने भी मतलब कि जितने भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं जिनको बिल्कुल मतलब बोला चाहिए न्याय प्रिय होकर के कार्य करना चाहिए, तो उनको ये लोग अपने हिसाब से अपने इशारे पर नचाते हैं। और विपक्ष के नेता अगर सच बोलेंगे, इनके खिलाफ बोलेंगे, तो उनके घर ये ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। और लेकिन हाँ, इतनी जांचें होंगी लेकिन उसका साक्ष्य ये कभी प्रस्तुत नहीं करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बार बार बोल रही हूँ अभिजीत जी, इतनी जांचें हो गई हैं, लेकिन आप भी मुझे बता दीजिए कि आज तक के साक्ष्य मिला, वो साक्ष्य मिलता तो सबसे पहले तो न्यूज चैनल में दिखाया जाता, क्योंकि पारदर्शिता तो सबसे ज्यादा न्यूज में होती है भाई, इतनी तो वो चीज तो सबसे पहले दिखाई जाती। लेकिन नहीं, आपने ईडी को खरीद लिया, सीबीआई को खरीद लिया, जितनी जांच समिति है उनको खरीद लिया। बस यही काम रह गया आपके पास कि आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं और अपने नीचे के लोगों को किस प्रकार से डराते हैं। और यही भूपेश बघेल अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर लगाए हुए सारे आरोप जो है बेबुनियाद हो जाएंगे, बिल्कुल वो पाक साफ हो जाएंगे। भूपेश जी जाने वाले हैं क्या भाजपा में? पक्ष में है तो वो बिल्कुल गलत है। तो भूपेश जी जाने वाले हैं क्या भाजपा में? भूपेश जी भाजपा में क्यों जाएंगे अभिजीत जी? मैं बता रही हूँ कि विपक्ष का कोई भी नेता अगर इनके साथ शामिल हो जाता है तो बिल्कुल बिल्कुल वो शरीफ साबित हो जाएगा। नहीं, मुझे लगा आरोपों को लेकर जिस तरीके से चल रहा है, आपने कहा कि भाजपा में जाकर के फिर आरोप खारिज कर दिए जाते हैं, हो सकता है भूपेश जी की कोई योजना ऐसी हो। मिनी जी क्या कहेंगे? इनकी योजना देखिए, भूपेश जी की तो नहीं अभिजीत जी, लेकिन इनकी योजना जरूर ऐसी रहती कि कैसे विपक्ष के मतलब अच्छे कद वाले नेताओं को डरा धमका कर इस प्रकार से मजबूर किया जाए कि वो ऐसे एक्शन ले। आप अपने नेताओं को संभाल के रखिएगा, फिर चिंता का विषय है, फिर संभाल के रखिएगा अपने नेताओं को। मिनी जी हाँ देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये। इस तरीके से बोल रही हैं कि जांच एजेंसियों को खरीद लिया जा रहा है और कार्रवाई किया जा रहा है। तो अगर ऐसा रहता तो भाजपा आज पूरे भारतवर्ष में राज करती, कोई कहीं किसी स्टेट में कभी हारती ही नहीं अगर इस तरीके का रहता तो। और अभी तो देख रहे हो आप, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन लोग किस तरीके से बयानबाजी किए, दोषारोपण किए और अभी वो सरेंडर भी किए, जमानत भी लिए हैं। तो इस तरीके की बातें इन लोग बोलते ही रहते हैं। देखिए अपराधी कहीं भी हो, अपराधी ही रहता है। भाजपा ना अपराध को बढ़ावा देती है, ना अपराधियों को संरक्षण देती है। भाजपा में भी अगर कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और ऐसे बहुत से केसेस आप जानते होंगे कि जहां अगर भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो ये बहुत गलत बात है कि वो भूपेश बघेल जी भाजपा में आ जाएंगे तो वो पाक साफ हो जाएंगे। वो जहां भी रहेंगे करप्ट है तो करप्ट ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो भाजपा में आना चाहते हैं तो स्वागत है। भाजपा में तो बहुत ही सभी बड़े नेता अक्सर कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन तो क्या ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, आप उनको शामिल कर लेंगे पार्टी में? आपने तो स्वागत कर दिया उनको आने के लिए। मैंने कहा ना, अपराध कभी भाजपा ना तो अपराधियों को संरक्षण देती है, ना अपराध के खिलाफ कभी ऐसा वो करती है। तो ये तो इनकी खुद की मानसिकता है। कांग्रेसी देखिए, अक्सर बहुत से कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़ करके, अभी इधर भी 1 साल से आप देख रहे होंगे, बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ करके, बहुत सी महिला नेत्री ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की है, क्योंकि भाजपा की रीति नीति उनको पसंद है। भाजपा एक देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रभक्त पार्टी है। कांग्रेस आप देख रहे होंगे, इनके
जो आला कमान है, जो दो लोगों की जो पूरी पार्टी चलती है, वही राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी बातें करते हैं। ईडी और सीबीआई को खरीदना बस की बात नहीं है। ये इस तरीके की बचकानी बातें कर रही हैं। इतने बड़े जांच एजेंसी को हम खरीद करके और कार्रवाई, कल को ये जांच एजेंसी हमारे ऊपर भी बैठ सकती है अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे अपराध हो रहा, यहाँ पे घोटाले हो रहे, करप्शन हो रहा, आय से अधिक संपत्ति है। तो ये इस तरह की भ्रामक बातें ना फैलाएं। देखिए अभी कुछ दिन पहले दीपक बैज जी ऐसे ही प्रचार कर रहे थे, जग जग कर करके। आज जग हसाई हो रही है उनकी। ना तो जग खरीदा गया, ना तो बिल हुआ, ना तो कुछ हुआ, पर सोशल मीडिया में और जग पकड़ के मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट पे खड़े हैं। तो इस तरह की कांग्रेस तो ऐसी कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता तो ऐसे हैं कि वो ना तो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ दोषारोपण पर नजर आ रहे हैं और उसके बाद बोलते हमारी आवाज दबाई जा रही है। अब सोशल मीडिया में इतना भ्रामक बातें बोल रहे हो, इतना झूठ बोल रहे हो। हम लोगों ने तो अभी थाने में कंप्लेन तक किया है सिविल लाइन में कि ये गलत है। सोशल मीडिया आईटी सेल के द्वारा कंप्लेन किया गया थाने में जाकर के कि गलत है, कोई इस तरह की का परचेजिंग हुआ ही नहीं है। और पूरे छत्तीसगढ़ में जग जग चल रहा है कि अरे इतने 33,000 की एक जग खरीदी गई है। तो इस तरह का झूठ, इस तरह का प्रोपोगंडा ये कांग्रेसियों को शोभा देता है। ये जांच एजेंसी को खरीदना बेचना कांग्रेसियों को शोभा देता है, भाजपा की बड़ी पार्टी नहीं है। और भाजपा ना तो किसी तथ्य, बिना सबूत, बिना साक्ष्य के कोई काम नहीं करती है, क्योंकि उसको पब्लिक के सामने खड़ा होना होता है। आज हमारी सरकार ग्राम पंचायत तक है, तो इसके लिए कि लोग विश्वास करते हैं, हम इस तरह की भ्रामक बातें नहीं फैलाते। कांग्रेस झूठ बोलती है और झूठ उजागर होता है। और इनको तो निष्पक्ष संविधान पे विश्वास रखे ना, जिस संविधान की यात्रा निकाल रहे पूरे देश में, उस संविधान पे क्यों नहीं विश्वास है? इमरजेंसी लगा के संविधान की धज्जी उड़ाई ठीक है, गई। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं, संविधान जवाब पे लेते हैं, विश्वास श्रुति जी से जवाब ले लेते हैं। श्रुति जी, अभी आप और ये कांग्रेस के तमाम नेता ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। देखिए अभिजीत जी, बीजेपी के नेताओं के मुंह से ना लोकतंत्र की और संविधान के रक्षक वाली जो बातें हैं ना, वो बिल्कुल शोभा नहीं देती है। उसके बारे में तो ये ना ही बोले तो अच्छा होगा, एक बार। दूसरी बात, नमिनी पांडे जी को याद दिला दूं, इन्होंने कहा कि भाई भाजपा के कांग्रेस के बहुत से नेता भाजपा में आ जाते हैं क्योंकि हमारी नीतियां ऐसी है। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपकी नीतियां शायद इतनी अच्छी रही होंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने देखा था कि एक बड़े आदिवासी नेता चेहरे के रूप में नंद कुमार साय कांग्रेस में आ गए थे। उसके पहले करुणा शुक्ला, जो रमन सिंह जी की बहुत करीबी थी, उनको राखी बांधती थी, वो कांग्रेस में आ गई थी। तो ये इनकी नीति कितनी है ना, ये इनकी नीति है। और नहीं, ठीक है, इस प्रकार की आपकी नीति है। और लगातार देखिए अभिजीत जी, अभी कितना बड़ा स्कैम हुआ है पीडब्ल्यूडी। देखिए, समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मिनी पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद और श्रुति शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ में राजनीति और सियासत का जो पारा है, सियासी पारा, वो एकदम बढ़ गया है। चर्चाओं में हर तरफ चर्चाएं हो रही है इस कार्रवाई को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भूपेश बघेल ने भी कहा कि ये जो जन्मदिन का गिफ्ट दिया गया है मोदी और शाह की ओर से, इसे हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन ना मैं कभी रुकूंगा ना मैं कभी झुकूंगा। बहरहाल ईडी की कार्रवाई जारी है, चर्चा में फैलात रही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।